नमः शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। दोस्तों, शिव पुराण एक ऐसी पुस्तक है जिसके अध्ययन करने से आपके सभी कष्टों का विनाश हो जाता है। और इस पुस्तक के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। शिव पुराण इसका नामकरण इसीलिए हुआ है क्योंकि ये भगवान शिव के श्रीमुख से उत्पन्न हुआ है। देवादिदेव भोलेनाथ ने शिव पुराण स्वयं अपने मुख से कहा था और इसे 100 लाख श्लोकों में संकलित किया था उन्होंने, जिससे कि भविष्य में आने वाले समय में द्वापर युग में श्री वेदव्यास जी ने इसको 24 लाख श्लोकों में संकलित किया और कलयुग आते आते ये 1 लाख श्लोकों में आकर के रह गया। तो शिव पुराण की महिमा आपको इसीलिए बताना चाहूँगा कि ये पुराण ऐसा है जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपने श्रीमुख से कहा है इस पुस्तक को, और जो भी बातें इसमें लिखी गई हैं वह स्वयं देवादिदेव भोलेनाथ ने कही हैं। तो इस पुस्तक का अध्ययन करना परम पवित्र और परम कल्याणकारी होगा आपके लिए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भगवान शिव ने 100 लाख श्लोकों का वर्णन किया होगा और जब वो पुस्तक बनी होगी तो कितनी विशाल पुस्तक रही होगी, उसका संकलन कितना समझदारी से किया गया होगा। और जो भी बातें शिव पुराण में बताई गई हैं, अगर जो आप उसके अनुसार चलते हैं तो आपका सर्वदा कल्याण ही होता है। आपका भी कल्याण होगा, आपके आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण होगा। आपके मृत्युपरांत जो भी आपके वंशज होंगे, पितर होंगे, उन सभी का कल्याण होगा, उनको दिव्य लोगों की प्राप्ति होगी। लेकिन इन सभी चीज़ों को जब आप अपने जीवन में उतारते हैं तो उन सभी चीज़ों को उतारने से पहले मैं अपने सभी वीडियोज़ में आपको बताता हूँ कि आपको पहले मनुष्य धर्म का पालन करना पड़ता है। जितने भी आपके अवगुण होते हैं, दुर्गुण होते हैं, उन सभी का परित्याग करना पड़ता है। तो शिव पुराण का अध्ययन करने में भी पहले आपको सारी अपनी जो गलत वस्तुएं हैं या गलत चरित्र है आपका, या आपकी भावना ठीक नहीं है, इन सभी का परित्याग करना पड़ता है। और इन सभी का परित्याग करने के बाद भगवान शिव के आगे उनकी आराधना करते हुए इस पुस्तक को आपको प्रारंभ करना होता है पढ़ने के लिए। बहुत ही एक तरह से ज्ञान से परिपूर्ण ये पुस्तक है। शिव पुराण जब आप अध्ययन करते हैं, अगर मन से अध्ययन करते हैं, तो उसकी एक एक लाइन जब आप पढ़ेंगे उस पुस्तक की, तो आपको मार्गदर्शन बहुत ज़्यादा मिलता है इससे। गृहस्थ जीवन के बारे में आपका, या किसी भी पूजा पाठ को कैसे करते हैं, आपकी दैनिक क्रिया कैसी होनी चाहिए, आप किस प्रकार से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है, ये सारी बातें शिव पुराण में लिखी गई हैं। मैंने पूरे शिव पुराण का अध्ययन किया है और जब मैं इसको अध्ययन करता था इस पुस्तक का, तो समय का पता नहीं चलता था। बहुत ही गुण विषय इस पुस्तक में दिए हुए हैं। जब आप इसका अध्ययन करते हैं भगवान शिव का ध्यान करके, तो लगता है कि स्वयं आपको वो सारी बातें बता रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है और इसका अध्ययन करने से आपका मार्ग बहुत ही ज़्यादा प्रशस्त होगा। और आप अगर जो इस पुस्तक की कही हुई बातों को धारण करते हैं तो यकीन मानिए आपका जो जीवन है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन जो भी बातें मैं बता रहा हूँ वो सारी बातें आप अगर जो करेंगे, तब किसी को सुनाने के लिए, दिखाने के लिए इस पुस्तक का अगर जो आप अध्ययन करेंगे तो वो फलित नहीं होगा। लेकिन अपनी स्वेच्छा से सभी अवगुणों को त्याग कर, अगर जो आपके अंदर श्रद्धा भक्ति भाव है, महादेव की अगर जो आप इज्जत करते हैं और उनके भक्त हैं, तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए और अपने जीवन को सार्थक करिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। ऐसी ही और भी रोचक ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माता दी।